मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और छपरा के इस स्थान पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। महागुरु महादेव की दया से और साहब दीदी का असीम आशीर्वाद, जिसके कारण हम सब के जीवन में शिव गुरु हुए। हम सभी शिव के शिष्य हैं और हर एक शिव का शिष्य हजारों लाखों लोगों को जोड़ता है, महादेव के दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। आज की ये शिव गुरु संगोष्ठी का आयोजन भी इसी के निमित्त यहाँ के स्थानीय गुरु भाई गुरु बहनों ने मिलकर किया है। और मुझको जो जानकारी है, इसमें छपरा, सिवान, गोपालगंज से भी लोग शामिल हुए हैं। ये शिव गुरु संगोष्ठी, जिसमें हम सभी गुरु भाई गुरु बहन आपस में एक साथ बैठते हैं और अपने गुरु के कार्य को, जो हमने आज तक किया है, आगे भी जो हम करने वाले हैं और आज जो स्थिति चल रही है, उस पे विचार विमर्श करने के लिए, आपस में विचार का आदान प्रदान करने के लिए, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके परे जाकर अपने लक्ष्य के तरफ ध्यान एकत्रित करने के लिए। लक्ष्य अगर स्पष्ट हो, मंजिल अगर स्पष्ट हो, तो रास्ता हम ढूंढ लेते हैं। मान लीजिए कि आज इस स्थान पे हम भी पहली बार आए, इस पार्क में, ये लॉन में, जो हॉल का लॉन है, इसमें हम भी पहली बार आए, आप भी पहली बार आए। किसी ने पता दिया, बताया कि यहाँ आना है, तो आते समय रास्ते आपने ढूंढ लिए। मंजिल अगर पता है, जाना कहाँ है ये पता है, तो रास्ता हम ढूंढ लेते हैं। साहब श्री ने, शिव के शिष्य ने, इस युग में, इस कलयुग में, इस कालखंड में महादेव का पता दिया। महादेव के तरफ चलने का रास्ता बताया ही नहीं, उस पे कैसे चला जाए ये सिखाया भी, और अपने साथ लेकर चले भी। सिर्फ उन्होंने ये कहकर छोड़ नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने ये नहीं कह दिया कि हाँ आप जाइए, अब जैसे जाना है जाइए। उन्होंने ये मंजिल बताने के साथ साथ शिव शिष्यता का राजमार्ग भी बताया। और शिव शिष्यता का राजमार्ग क्या है, शिव की शिष्यता क्या है, आध्यात्म क्या है, गुरु भाव क्या है, गुरु का अनुग्रह भाव क्या है, शिव की शीश रिक्षा में जो उनका दया भाव है वो क्या है। ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में उठते ही रहते हैं। आइए हम लोग कुछ उस पे बात करते हैं, क्योंकि आप में से ज्यादातर गुरु भाई गुरु बहन, मुझको लगता है कि गुरु के काम में तेज गति से चलते हैं। तो हमको जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि शिव की शिष्यता एक आध्यात्मिक जागरण है। तो स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति प्रश्न करता है कि आध्यात्मिक मतलब क्या होता है, अध्यात्म मतलब क्या होता है। अध्यात्म का अर्थ होता है खुद की खोज, अपनी खोज। मैं कौन हूं, क्यों आया, कहां को जाऊंगा, मेरे इस जीवन में आने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी खोज। क्योंकि हम दुनिया में चारों तरफ देखते रहते हैं। एक घटना है कि एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि दुनिया में कैसे लोग हैं।
इसका पता कैसे करोगे? दुख क्यों आता है इसका पता कैसे करोगे? तो शिष्य ने कहा कि दुनिया में सारे लोग दुखी नहीं है, कोई ना कोई तो सुखी भी होगा। गुरु ने कहा कि जाके पता करो। तो ये घटना है कि उनका शिष्य गांव में गया, उसने दूर से देखा, तो देखा कि जमींदार है, इतना बड़ा भवन है, इतनी घोड़े गाड़ी सब है, तो ये तो जरूर सुखी होगा। तो वो उस जमींदार से मिलने गया। उसने कहा, भाई साहब आप तो बड़े सुखी होंगे, क्योंकि आपके पास तो लौकिक सुख के सारे साधन हैं। लेकिन उस जमींदार ने कहा कि मुझको संतान नहीं है। सुख के साधन तो मैंने एकत्र कर लिए, परंतु संतान नहीं है। यही दुख मुझको हमेशा पीड़ित करता रहता है। वहां से निकला, यानी वहां दुख है क्या? संतान नहीं है। निकला, उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में बैठ के खेती कर रहा है, कोराई कर रहा है और रोटी खाता है और वहीं घास पे सो गया है। उसको लगा शिष्य को कि ये किसान जरूर सुखी होगा। तो उसने उस किसान के पास जाके पूछा, भाई तुम तो रोटी और नमक खा के बड़ा तृप्ति से सोए हो, तुम्हारे जीवन में तो कोई कष्ट नहीं होगा। तो उसने कहा कि कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। किससे? मेरे भाई से। उस किसान को दुख था अपने भाई से, लड़ाई चल रही है भाई से, तो दुखी है वो, लेकिन किसके कारण? भाई से। इस तरह से वो शिष्य सबके पास घूम गया। हर व्यक्ति दुखी है, परंतु किससे? किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति से। सब दुखी है, हम और आप भी दुखी हैं। किससे? जब पूछा जाए आपसे कि आप भाई गुरुवान गुरु भाई आप किसी से दुखी हैं क्या, तो आप कहिएगा कि हाँ, अमुक आदमी महादेव का काम नहीं कर रहा है, अमुक आदमी शिव चर्चा में व्यापार कर रहा है, हम उससे दुखी हैं। तो सबसे दुखी हैं हम लोग। लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं खुद से दुखी हूं, कि मैं क्यों नहीं महादेव का काम करता। मेरे जीवन में तो सुख आया है, मेरे जीवन में तो आनंद है, मुझको तो शो मिले हैं, मुझको तो साहब दीदी का सानिध्य मिला, मुझको तो उनका संदेश मिला है। मैं क्यों नहीं खुश हूं? और मैं अगर खुश हूं तो मैं इस बात से अपने से दुखी क्यों नहीं हूं कि मेरे द्वारा महादेव का काम होता है कि नहीं। मेरा बस दूसरे पे नहीं चलता। ठीक है, दूसरा गलत कर रहा है, आप उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद जब आपकी कोशिश बेकार चली जाएगी, तब आप कहिएगा, थक के हार के सोचिएगा कि मेरी कोशिश बेकार हो गई और मेरे द्वारा ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो आखिर हम कहते हैं कि महादेव के द्वारा ही इसका समाधान हो सकता है। तो हम महादेव पे ही निर्भर करते हैं। खुद से कोई दुखी नहीं है, पूरी दुनिया दुखी है, परंतु बहुत सुंदर एक भजन है कि एक दूसरे के सुख में हमको बड़ी जलन है। जब से देखा जग में यही चलन है कि एक दूसरे के सुख में हमको बड़ी जलन है, बहुत दुख है हमको। दूसरा क्यों सुखी है, दूसरा क्यों खुश है, तो उसकी खुशी को देखकर हम दुखी हैं। लेकिन कोई इस बात से दुखी नहीं है कि मेरी यात्रा का क्या होगा। आध्यात्म का अर्थ ही होता है मेरी यात्रा, मैं कौन हूं, मुझको क्या करना है। दूसरा अगर नहीं करता है तो मैं खुद कर सकती हूँ कि नहीं। दूसरे अगर मेरे पिता हैं अगर, और मेरे पिता के 4 बच्चे हैं, अगर 4 बच्चों में से 3 बच्चे पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ठीक है वो नहीं कर रहा है तो मैं भी क्यों करूं? नहीं ना, क्योंकि हम ये तो सोचेंगे ना
कि दूसरों पे मेरा बस नहीं है, मेरे भाइयों पे मेरा बस नहीं है, खुद पे तो मेरा बस है। मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने पिता की सेवा करूं। मैं शिव का शिष्य, दूसरे शिव के शिष्य हैं और सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये देखने में इतना मशगूल हूं कि मेरी अपनी यात्रा विस्मृत हो गई। अपनों की चिंता हमें सताती है, परंतु अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। तो दूसरों की बात सुनते सुनते मेरा मन विस्मृत हो गया, भूल बैठा कि मेरी अपनी यात्रा क्या है, अल्पकालिक यात्रा है। उसकी योजना में दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं। अल्पकालिक यात्रा में छोटी सी यात्रा है जीवन की, जन्म लिया है, कुछ साल रहेंगे, 60 साल, 70 साल, 80, 90, 100 साल, और 100 साल बाद क्या होगा? सब कुछ तो यही छोड़ के जाना होगा। कोई कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सका, कोई कुछ भी साथ लेकर नहीं आ सका, लेकिन उसकी कीर्ति रह जाती है, नाम रह जाता है। जो उसने काम किया है वो काम रह जाता है, लोग उसको याद करते हैं। आज हम लोग छपरा में हैं, कल हम लोग कुशेश्वर स्थान में दरभंगा में थे। लाखों गुरु भाई गुरु बहन, लेकिन उस लाखों में से ज्यादातर लोगों ने एक गुरु भाई का नाम बार बार लिया। आज वो शरीर में नहीं थे, शिवलीन हो चुके हैं, परंतु उस गुरु भाई ने साइकिल चलाकर मीलों मील जाकर अपने महादेव का संदेश देने का काम किया। इतना किया कि वहां के लोग उसको भूल नहीं पाए। महादेव का काम करने वाले को लोग नहीं भूल पाते। आज साहब और दीदी का नाम हम लेते हैं, साहब और दीदी के जीवन में कांटे भी थे, फूल भी थे। दुनिया को उन्होंने कांटे नहीं दिए, दुनिया को उन्होंने फूल दिया। क्या सारे लोग साहब और दीदी को चाहते थे? क्या सारी दुनिया के लोग चाहते थे? ऐसा नहीं था। कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे थे ही जो नहीं चाहते थे, परंतु आपके चाहने के लिए मैं थोड़े ही आया हूं। दूसरे मुझको चाहे, इसके लिए कोई शिव का शिष्य इस धरती पे थोड़े ही आया है। उसके शिव उसको चाहे, वो शिव को चाहता है। शिव मुझको चाहे, मैं जिसको चाहता हूं, उसके लिए मेरा सर्वस्व न्यौछावर हो जाए, मैं तो इसके लिए आया हूं। आपके अच्छा समझने से मेरा जीवन नहीं चलता, मेरे शिव के अच्छा समझने से मेरा जीवन चलता है। आप आज बड़ाई करेंगे, आप कल शिकायत भी करेंगे। आज आप मान देते हैं, सम्मान देते हैं, किसी दिन अपमान भी दे सकते हैं। दुनिया की ये रीत है कि जब कोई किसी को सम्मान देना शुरू करता है तो अपमान झाड़ियों में बैठकर मुस्कुराता रहता है कि बहुत मान ले रहे हो, बहुत सम्मान ले रहे हो, तो एक दिन अपमान को भी अपनाना पड़ेगा, एक दिन अपमान का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए शिव के शिष्य, शिव का कोई भी शिष्य जो शिव को चाहता है, वो शिव की बात करता है शिव के लिए, महादेव की चर्चा करता है महादेव के लिए। वो अपने लिए नहीं करता और अपने लौकिक चीजों के लिए नहीं करता, निस्वार्थ भाव से महादेव के लिए करता है। महादेव देंगे तो ठीक है, ना देंगे तब भी ठीक है, मेरे हैं वो, बस इतना काफी है। मेरा बेटा बुढ़ापा में मुझको देखेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं भी देखेगा तो कहते हैं कि पूत कपूत होता है लेकिन माता को माता नहीं होती। माँ के हृदय से तब भी उसके लिए शुभकामना ही निकलती है। तो जब अपनों के लिए, जो भी मेरा अपना है वो मेरे लिए करता है तब भी और नहीं करता है तब भी मेरा ही होता है। हम अपनों का व्यापार नहीं करते, हम अपनों का बंटवारा नहीं करते, हम अपनों का लेन देन या फेर बदल नहीं करते। मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरे माता है, मेरे पिता है, जैसे है मेरे हैं। दूसरे के पास हो सकता है इससे अच्छे पिता होंगे,
परंतु हम अपना पिता नहीं बदलते, तो भगवान कैसे बदलेंगे? तो अपना गुरु कैसे बदलेंगे? तो अपना साहब और दीदी कैसे बदलेंगे? साहब मेरा एक है और न दूजो कोई, जो दूजा साहब कहे सो दूजो कुल का होए। साहब यहाँ एक ही है शिवशिष्टा में और सदैव वही रहेंगे। दीदी नीलम आनंद, जिनकी वाणी से आज भी हमारा मन शिव भाव से आप्लावित होता है, जिनके गाए हुए हरा भोला हरा शिवा से हमारा मन शिव में रम जाता है। याद कीजिए कि हम लोग जब भी गाते हैं हरा भोला हरा शिवा, जब शुरू करते हैं, जब फिल्म के गीत के तर्ज पे बना था ये, परंतु फिल्म का वो गीत नहीं याद आता हमको। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, ये नहीं याद आता हमको। बस ये याद आता है कि दीदी क्या गाती थी। तो दीदी ने क्या गाया है? हरा भोला 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 हरा हरा, हरा शिवा शिव शिवा हरा हरा। कैसे गाया है? आज लोग बहुत तरह से गाने लगे उसको, अलग अलग तरीके से, अलग अलग धुन में, परंतु मूल धुन तो उसकी एक ही है ना। शिव की शिष्यता की बात करने का मूल तरीका तो एक ही है। आज लोगों के पास अलग अलग तरीके हो गए हैं, लेकिन जब साहब ने शुरू की थी तो वो मूल तरीका तो एक ही था। जब हम गाते हैं, जब भी हम शिव की बात करते हैं, जब भी हम शिव चर्चाओं में हरा भोला गाते हैं, तो हमको किसकी याद आती है? जबकि आप में से बहुत लोग दीदी नीलम आनंद जी से नहीं मिले होंगे। बताइए, आप में से कितने लोग सशरीर उनसे मिले हैं? कितने लोग शरीर में दीदी से मिले हैं? 2 4 5 बस। लेकिन ये बताइए कि जब भी आप गाते हैं हरा भोला जागरण भजन, तो आप किससे मिलते हैं उस समय? आपको किसकी याद आती है? किसकी? माँ नीलम आनंद जी की। माँ के साथ जब भी महादेव का कार्यक्रम शुरू होता था, तो जब भी हम लोगों ने गाया है, सौभाग्य मिला उनके साथ रहने का, उनके साथ हरा भोला की धुन को गाने का और उसमें डूब जाने का। मन महादेव में डूब जाए, शिव की दया की अतल गहराइयों में मेरा मन डूब जाए। हर भोला 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 हर हर, हर शिवा शिवा शिव शिवा हरा हरा, हर भोला 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 हर हर, हर शिवा 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 हर हर, हर भोला। ये शब्द नहीं है, ये सिर्फ गीत नहीं है, इसमें माँ नीलम आनंद जी के हृदय के भाव भी शामिल हैं। तो जब भी हम में से कोई शिव का शिष्य इसको गाता है, वो महसूस करता है माँ नीलम आनंद जी के भाव को, जैसे हमारा मन उनके मन से मिल जाता है। ठीक उसी तरह जब भी हम किसी को कहते हैं कि मेरे गुरु शिव है, आपके भी गुरु हो सकते हैं, ये संदेश है साहब श्री हरिंद्रानंद जी का। तो जब भी हम ये बात कहते हैं, हमारे मन में साहब के हृदय की का वो आह्लाद, आध्यात्मिक आह्लाद, जिसमें साहब ने कहा है कि आध्यात्म में आई संक्रांति से जो मेरा मन गुजर रहा था और मेरे मन में जो अंतः प्रेरणा आई, आध्यात्मिक आह्लाद आया, उसके कारण मैंने लोगों से कहना शुरू किया कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। तो साहब ने कहा
कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। जबकि प्रेम में लोग ऐसा करते नहीं हैं। प्रेम में क्या करते हैं हम लोग? लौकिक प्रेम में क्या करते हैं हम लोग? लौकिक प्रेम में हम लोग जब किसी को प्रेम करते हैं, मान लीजिए कि आप पति को प्रेम करते हैं, आप कहिएगा हाँ। कुछ लोग नहीं भी करते हैं तब भी बोलते हैं कि हाँ करते हैं। झूठ मूठ भी झूठा ही सही, कोई मुझको प्यार कर ले। तो माँ से प्यार है, पति से प्यार है, अपने बच्चे से प्यार है। लेकिन आपका बच्चा अगर माँ से ज्यादा चाची से नजदीक होने लगता है तो माँ को दिक्कत होती है कि नहीं? माँ को लगता है कि मेरा बेटा है और आता है पहले चाची के पास चला जाता है। मेरा है, मेरा बेटा है, तो पहले किसके पास होना चाहिए? माँ के पास होना चाहिए। मेरा पति है और मेरी तरफ नहीं देखता है, दूसरे की तरफ देख रहा है, तो क्या है? कोई तुझको देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। तो मेरे पति को कोई दूसरा कैसे देखा, मेरा पति किसी और को कैसे देखा? देखिए, जो लौकिक प्रेम है उसमें संकीर्णता है, उसमें बंधन है। लौकिक प्रेम में हम चाहते हैं कि जो मेरा है सिर्फ मेरा रहे, किसी और का ना हो। चाहते हैं ना? जो मेरा है उसको हम चाहते हैं कि किसी के साथ बांटे। मेरा पति सिर्फ मेरा है बोलते ही रहते हैं। लेकिन यहां पारलौकिक प्रेम की बात हुई तो साहब ने कहा कि शिव से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना, यानी पारलौकिक प्रेम है ये। लौकिक प्रेम में तो जलन है, लौकिक प्रेम में तो गुस्सा है, घबराहट है, असुरक्षा है। नहीं होता है? असुरक्षा हो जाती है ना, मन घबराने लगता है ना कि हमको छोड़ देगा क्या। गुरु भाई गुरु बहन साथ में चल रहा है, लौकिक प्रेम पैदा हो गया है, गुरु भाई से खूब प्रेम हो गया, गुरु बहन से खूब प्रेम हो गया, तो मन घबराता है ना। किसी और के साथ देखे नहीं कि मन घबराने लगा कि कहीं हमको छोड़ देगा क्या, अब मेरी टीम में नहीं चलेगा, अब उसकी टीम में चला जाएगा क्या, बड़ी घबराहट है। लेकिन साहब को ये घबराहट क्यों नहीं हुई? साहब को शिव से प्रेम है, लेकिन इस प्रेम में साहब चाहते हैं कि मेरे गुरु शिव सबके गुरु हो जाए। देखिए, सिर्फ मेरे नहीं रहे, आपके भी हो जाए और आप भी हो जाइए। ये मामूली बात नहीं है। आध्यात्म में ये जागरण, ये असाधारण बात है जो आज तक के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। मेरा गुरु सबका हो जाए, मेरा शिव सबका हो जाए, सब उसके हो जाए, और कोई मुझसे मिले या ना मिले लेकिन मेरे शिव से मिले। कोई मेरा नाम ले या ना ले लेकिन मेरे गुरु का नाम ले। साहब की भावना क्या है? ये है। लेकिन जैसे ही आप देखिएगा कि किसी की भावना ये है कि आप मेरा नाम लीजिए, जैसा अभी थोड़ी देर पहले जिज्ञासा में अनुभव आप बोल रहे थे, जो मैं सुन रही थी कि बरखा दीदी की चर्चा में जाने। अरे बरखा दीदी की चर्चा नहीं है, ये शिव की चर्चा है। ये किरण दीदी की चर्चा नहीं है, ये महेश भैया की चर्चा नहीं है। ये किसकी चर्चा है? शिव चर्चा है। शिव चर्चा में हम लोग आए हैं। ये किसी व्यक्ति की चर्चा हो ही नहीं सकती, शिव की बात है ये। हाँ, इसमें हम लोग शामिल होने आए हैं। तो शिव से क्यों आपको द्वेष हो रहा है, घबराहट क्यों हो रही है? कि कोई यहाँ आया नहीं कि आपके मन में घबराहट हो गई कि अब ये मेरा आदमी नहीं रहा। जब आप शिव के हैं तो कोई यहाँ आएगा तो वो शिव का ही होगा ना। घबराहट क्यों है? कोई मेरे साथ चले या ना चले, कोई आएगा कोई जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? महादेव तो मेरे रहेंगे ना, महादेव थोड़े ही छोड़ देंगे मेरा साथ। तो लौकिक रिश्तों में घबराहट है, यहाँ तक कि गुरु भाई गुरु बहन को भी आपस में घबराहट है, असुरक्षा है।
लगता है कि इसको हम चलाए थे, इसके नाम की घोषणा हम किए थे। भूल गया कि नाम की घोषणा आपने की थी, परंतु घोषणा करना साहब दीदी ने सिखाया था। आपने 3 सूत्र किसी को दिया, परंतु ये 3 सूत्र साहब और दीदी ने दिया है। मेरा नहीं है ये, आपका नहीं है ये किसी ने दिया है बांटने के लिए। कहा जाता है कि सुख को बांटिएगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? सुख को बांटने से बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। और दुख को बांटने से क्या होता है? दुख को बांटने से घटता है, सुख को बांटने से बढ़ता है। महादेव मेरे हैं, ये सुख है, ये आनंद है। जितना बांटिएगा, जितना छीटिएगा, जितना लोगों तक पहुंचाइएगा, उतना नाम के घोषणा उसकी होती है। और मन खुश किसका होता है? जो घोषणा कर रहा है। वो खुश होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हम तो बहुत खुश हो गए। आज तो मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजरा, आज मैंने 2 लोगों को महादेव का शिष्य बनाया। वो उतना खुश होगा कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हम तो काफी खुश हुए, क्योंकि महादेव से जोड़ा है। महादेव से याद रखिएगा, दिक्कत कहाँ हो रही है कि हम लोग अगर अपने से जोड़ेंगे तो दुख होगा, क्योंकि वो छोड़ेगा, आपको छोड़ेगा ही छोड़ेगा। शिव को पकड़ा है, हमको और आपको नहीं पकड़ा है, तो एक दिन तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। जीवन भर तक कोई रिश्ता किसी के साथ नहीं चलता, छोड़ेगा, तकलीफ होगी। लेकिन आपने तो उसके नाम की घोषणा की थी महादेव का शिष्य बनने के लिए, अपना शिष्य बनने के लिए तो किया नहीं था। दुख क्यों हुआ, तकलीफ क्यों हो रही है? तो असुरक्षा तभी है जो लौकिक आपका रिश्ता होगा तो आपको दिक्कत होगी, डर होगा, भय होगा कि मेरा आदमी अब ना रहा, ये अमुक आदमी का आदमी हो गया, बड़ी घबराहट है आपको। परंतु अगर आपने शिव के लिए जोड़ा है किसी को, तो वो किसी के साथ चले, आपको कोई घबराहट नहीं। वो महादेव का नाम लेता है, आप खुश हैं, वो आपके पास आए या ना आए। तो साहब का संदेश यही है कि खुद भी शिव के शिष्य बनिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। परंतु एक बात जरूर है जो मैं कहना चाहती हूँ, वो ये है कि साहब की बातों को पूरा सुनिए और ध्यान से सुनिए। साहब के मन से अपने मन को मिलाइए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि उनकी बातों को समझने के लिए उनके मन से अपने मन को मिलाना पड़ेगा। एक बार साहब ने एक गुरु भाई को, जो उनके नजदीक खड़ा है, कहा कि दूसरा गुरु भाई जो जा रहा है, जाने वाला है, तो साहब यहाँ से देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जाके कहो कि रुको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। सामने वाले बगल वाले को कहा कि रोको मत जाने दो। रोको जब लिखिएगा इसको तो कैसे लिखा जाएगा? रोको कौमा मत जाने दो। लेकिन यहां से वहां जाते जाते गुरु भाई जो है, उसको लाइन तो याद रही, लेकिन कौमा भूल गया वो। तो उसने जाकर कहा कि नहीं नहीं, साहब ने कहा है कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो आप कहिएगा कि साहब का ही तो बोला हुआ ये भी है, साहब का ही बोला हुआ तो ये भी है। नहीं, साहब के भाव को समझना होगा। साहब की बोली हुई बात है, परंतु कहाँ कौमा है, भाव क्या है इसका, वो कहना क्या चाहते हैं, इसको समझना होगा। साहब बहुत समय से ये बात कह रहे हैं, लगातार कहते रहे कि आप छोटी छोटी बैठक का आयोजन करिए, क्योंकि बैठक करने से हम आपस में बातचीत कर पाते हैं, एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। तो जब हम बात को समझेंगे, छोटी छोटी कार्यशाला होगी, तभी ना हम जाकर, जब हम खुद समझेंगे तब ना दूसरे को समझाएंगे कुछ, और दूसरे को समझाते समझाते खुद खूब और अच्छे तरह से समझेंगे, दूसरों को समझाते समझाते खुद समझेंगे, दूसरों को पहुंचाते पहुंचाते खुद पहुंचेंगे। इसलिए साहब श्री ने कहा कि दूसरे को
समझाइए। लेकिन क्या, इसको तो पहले साहब की बात को समझना होगा। साहब ने एक पुस्तक लिखी, आओ चले शिव की ओर, कोरोना काल में लिखा। उस पुस्तक को हो सकता है हम में से बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हो। जैसा अभी भैया ने पूछा कि शिष्यानुभूति कितने लोगों ने पढ़ी है, तो आप में से बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। तो जानकारी का अभाव भी एक कारण होता है, जानकारी का अभाव है। इसमें मेरा कहना है कि पुराने जो 20 साल 30 साल के गुरु भाई गुरु बहन हैं, उनकी भूमिका भी है कि उनके पास शिष्यानुभूति होगी। नहीं है तो मुख्यालय रांची से सबको दिया जाता है, आप कभी भी कोई जाएगा तो ला सकता है और फ्री दिया जाता है। हमारे आपके सहयोग से छपता है, लेकिन देने समय उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, क्योंकि उसका मूल्य आपने सुन लिया है, आपका शिव शिष्य होना ही उसका मूल्य है। इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है और क्यों साहब ने शिष्यानुभूति में पहली बार अपना नाम लिखा था? साहब ने शिव को गुरु कब बनाया है, किस साल में बनाया था? 1974 में। और महादेव का मंत्र, प्राण मंत्र नमः शिवाय, वो कब मिला था साहब को? 1975 में। 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। 1975 में उनको नमः शिवाय मंत्र मिला। 1982 में उन्होंने पहली बार कमरे में और कमरे के बाहर महादेव की चर्चा शुरू की। 1986 में पहली बार आकाशवाणी जो सुनाई दिया, तो उन्होंने दूसरों से ये कहना शुरू किया कि तुम शिव के शिष्य बने हो, दूसरों को भी शिव का शिष्य बनाना। लेकिन शिष्यानुभूति उन्होंने 1990 में छपवाई है, जब वो पटना आ गए। क्यों छपवाई? जब 1982 में उन्होंने महादेव की बात दूसरों से करनी शुरू की, तो उन्होंने अपने साथ बैठे, अपने आसपास बैठे गुरु भाइयों पे भरोसा किया कि ये तो मेरा गुरु भाई है, मेरी बात को ईमानदारी से दूसरों तक पहुंचाएगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति हर जगह तो नहीं जा सकता, एक साहब कहाँ जाते। तो उन्होंने दूसरों पे भरोसा किया, उनको कहा कि आप लोग महादेव से लोगों को जोड़िए, महादेव की शिष्यता से लोगों को का जुड़ाव करिए। वो लोग जाने लगे। महादेव की बात में ताकत है, महादेव के नाम में ताकत है, शिव की चर्चा में ताकत है, लोगों को जोड़ता है, शिव भाव से भरता है, स्वयं को भी और समूह को भी, दोनों को शिव भाव से भरता है। तो जब लोग क्षेत्रों में जाने लगे, जो लोग साहब के नजदीक बैठे हैं, आप गौर कीजिएगा, साहब ने अक्सर कहा कि मेरे अपनों ने मुझको ठगा। कौन थे ये अपने? क्योंकि उनकी पत्नी और बेटा बेटी तो उनके साथ था ही। उसके बाद उन्होंने किसको अपना बनाया था? गुरु भाई गुरु बहनों को। तो विश्वास किया। लेकिन जब ये लोग क्षेत्र में जाने लगे, तो कुछ लोग तो बड़े अच्छे मन से महादेव का काम करते, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो लोगों को खुद से जोड़ने लगे। क्योंकि देख लिया कि साहब तो यहाँ आए नहीं है, यहाँ तो हम आए, तो ये जो 100 आदमी जुड़ गया, तो ये कौन हो गया? ये 100 आदमी जुड़ गया, मतलब ये 100 आदमी मेरा आदमी है। तो हम ना अब इसके लिए साहब हो गए, साहब तो आए नहीं, तो हम ना अब इसके बताने वाले हो गए, हम ना इसके मार्गदर्शक हो गए। तो वो दूसरों को समझाने लगा कि देखो, तुम्हारा नाम की घोषणा तो हम ही किए ना, हमें ना तुमको महादेव की तरफ चलना सिखाए हैं। तो हमसे बिना पूछे शिव चर्चा शुरू नहीं होगी, हम आएंगे तभी हरा बोला शुरू होगा। हमसे पूछे बिना तुम कहीं चर्चा रखना नहीं। क्योंकि अब क्या हो गया, ये मैंने किसी को शिव से नहीं बनाया, मैंने क्या कर दिया? गुलाम बना दिया। कि गुलाम मतलब मेरे बात पे तुमको चलना है। साहब ने तो ये काम नहीं किया, साहब ने तो किसी को गुलाम नहीं बनाया, साहब ने तो हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता दी कि वो कहीं भी जाके महादेव की बात कर सकता है। फिर आपने क्यों किया ये?
तो जब साहब के पास ये बात पहुंचने लगी कि कहीं कहीं लोग जाकर खुद से जोड़ रहे हैं, तब साहब ने बहुत बहुत बात आने के बाद 1990 में शिष्यानुभूति छापी, अपने हाथों से लिखा उसको, और उस पे ऊपर लिखा हुआ है हमारे गुरु शिव, आलेख हरिंद्रानंद, शिव से हरिंद्रानंद। क्यों? साहब ने कहा कि मैं अपना नाम नहीं छपवाना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो सब हरिंद्रानंद बनने की तैयारी में हो गए, तब उन्होंने हरिंद्रानंद नाम लिखवाया। प्रस्तुति नीलम आनंद। किससे प्रस्तुति करवाई इस पुस्तक की? नीलम आनंद से। पता पटना का था उस समय। पुराने गुरु भाइयों को पता होगा कि उस समय 3 पन्ने का फोल्डिंग वाला छपता था और साहब के द्वारा दिया जाता था। तो साहब ने कहा कि मैं अपना नाम कहीं छपवाना नहीं चाहता था। मैंने कभी नहीं चाहा कि लोग मुझसे जुड़े, मैंने कभी नहीं चाहा कि लोग मुझसे मिले बिना महादेव की तरफ नहीं चल पाएंगे। ऐसा नहीं है। आप मरुस्थल में रहने वाला आदमी भी अगर शिव को अपना गुरु बनाता है और कहता है कि शिव मेरे गुरु हैं, तो महादेव को उसका गुरु होने का उत्तरदायित्व तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। साहब ने किसी को अपना गुलाम नहीं बनाया, उन्होंने शिव का आदमी बनाया, शिव का गण बनाया। उन्होंने कहा कि शिव के गण में देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, भूत बेताल पिशाच सब तो महादेव का ही गण है। इसलिए सबके अलग अलग पसंद नापसंद है, सबकी अपनी अपनी अभिरुचि है, परंतु सब शिव के शिष्य हैं। जब शिव के शिष्य होते हैं तो सबके मन का भाव एक हो जाता है। तो पहली बार साहब ने 1990 में ये छपवाया और लोगों को कहा, अब जो लोगों को भेज रहे थे वो, तो ये किताब दी जा रही थी कि आप जब किसी के नाम की घोषणा करेंगे तो उसको ये किताब जरूर दे दीजिएगा, ताकि वो खुद से पढ़ के खुद में जागरूक हो, खुद में उसके जागरण हो, वो खुद से पढ़ के समझे कि ये संदेश किसका है? साहब का है। शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का संदेश है। और बाद में भी जब कोरोना काल में उन्होंने लिखा था आओ चले शिव की ओर, उस समय साहब ने यह कहा कि मैंने 1990 में शिष्यानुभूति छापी थी, परंतु लोग उसको पढ़ते नहीं है, मेरी बातों को लोग नहीं पढ़ते। एक हंगामा सा बरपा है शिव की चर्चा की आंधी में, कहीं आप अपनी शिव शिष्यता को न खो बैठिए। इसके लिए जरूरी है कि आप शिष्यानुभूति को पढ़िए, सुनिए। नहीं पढ़ सकते हैं किसी से पढ़वा के सुनिए, परंतु सुनिए और उस रास्ते पे चलिए जो साहब ने दिया है।